बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साथी और आज मैं आपको एक बहुत ही ख़तरनाक और सच्ची कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अल्लाह की मोहब्बत को छोड़कर दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और इस गलती की वजह से उसका तमाम जीवन बर्बाद हो गया। तो सुनो, एक शख्स था, उसका नाम था अली। अली बहुत ही नेक आदमी था। उसकी हज़ानत में बहुत खूबी थी। वो रोज़ नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, कुरान पढ़ता, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करता, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखता। अली के वालिद एक बहुत बड़े ताजिर थे। उनके पास दौलत की कोई कमी ना थी। बहुत सारे कारोबार थे, बहुत सारे घर थे, लेकिन वालिद के साथ अल्लाह से कोई मोहब्बत ना थी। वो सिर्फ दौलत की पूजा करते थे और अली को भी सिखाया कि दुनिया सब कुछ है। लेकिन अली ने अपने बापा की बात नहीं सुनी। वो कहता था कि मेरी दौलत सिर्फ अल्लाह की है, मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह का सरमाया है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करूंगा, दुनिया से नहीं। अली जब नौजवान हुआ तो उसके बाप ने उसे कारोबार में लगाया, लेकिन अली ने एक शर्त रखी, मैं सिर्फ हलाल कारोबार करूंगा, कोई सूद नहीं, कोई जुल्म नहीं, सिर्फ सच्चाई। अली के बाप को यह सब पसंद ना आया। वो कहते थे कि तुम अहमक हो, कारोबार में सूद ही है, जुल्म ही है, ये सब भूलो और दुनिया से मोहब्बत करो। लेकिन अली अपने रास्ते पर चल गया। वो अल्लाह के लिए काम करता। अल्लाह के हुक्म को मानने में कोई ख्याल नहीं था, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। एक दिन अली को एक लड़की मिली। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो बहुत दीनदार थी, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखती थी। उसका नाम था फातिमा। अली और फातिमा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, लेकिन उनकी मोहब्बत का बुनियाद अल्लाह था। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म पर, एक दूसरे को दीन पर रहने में मदद देते थे। शादी का दिन आया और अली और फातिमा एक हो गए, लेकिन उनके वालिद को यह शादी पसंद ना आया। दौलत वाला नहीं था। अली ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं, ना उसकी दौलत से, ना उसकी खूबसूरती से, बल्कि उसके दीन से, उसकी नेकी से। अली के वालिद ने उसे घर से निकाल दिया। वालिद ने कहा कि अगर तुम फातिमा से ही हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम्हें अपने आप से ही जिंदगी काटनी होगी। अली और फातिमा अपने आप से शुरू करें। कोई दौलत ना थी, कोई घर ना था, एक छोटे से कमरे में रहते थे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, एक दूसरे की मोहब्बत थी। अली ने छोटे कामों से शुरू किया। दुकान में काम करता, मजदूरी करता, लेकिन अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ता, अल्लाह के हुक्म पर अमल करता। फातिमा अपने शौहर के साथ हर मुश्किल में सब्र करती। जब खाना कम होता तो वो खुश रहती, जब कपड़ों की कमी होती तो वो शिकायत नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह के साथ सब कुछ है। साल बीतते गए। अली की मेहनत और अल्लाह की रहमत से उसका कारोबार बढ़ने लगा, लेकिन अली ने कभी अल्लाह को नहीं भूला। अली जब अमीर हो गया तो उसने अपना सबसे पहला पैसा किया, गरीबों को दिया, मिस्कीनों को खाना खिलाया, अल्लाह के नाम पर दूसरों की मदद की। अली के वालिद जब अपना बेटा देखा तो उसे अपनी गलती समझ आया। वालिद ने देखा कि अली के पास दौलत है, लेकिन वालिद के पास सिर्फ दौलत है, कोई खुशी नहीं। अली के वालिद अपने आप से सोचते थे, मैंने अपने बेटे को दुनिया की मोहब्बत दी, लेकिन वो कहाँ है? मेरा बेटा तो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को खुश कर गया, और मैंने क्या पाया? एक दिन अली के वालिद बहुत बीमार पड़े। डॉक्टरों ने कहा कि अब बस कुछ दिन बाकी हैं। वालिद ने अपने बेटे को बुलाया। अली अपने बीमार वालिद के पास बैठा। वालिद ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गलत सिखाया, मैंने तुम्हें दुनिया की मोहब्बत दी, लेकिन तुम अल्लाह की मोहब्बत से आगे निकल गए। अली ने अपने वालिद के हाथ को पकड़ा और कहा, अब्बा, मुझे आपकी हर बात याद है, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, आप भी तौबा कर लें। अली के वालिद अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह, मैंने गलती की, मैंने दुनिया को तेरे से बड़ा समझा, माफ कर दे। और अली के वालिद ने अपनी बाकी मांदा जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी।
अली ने अपने बेटों को सिखाया, दुनिया ज़रूरी है लेकिन अल्लाह सबसे ज़रूरी है। अगर तुम अल्लाह को खुश रखो तो अल्लाह हर चीज़ दे देगा, लेकिन अगर अल्लाह नाखुश हो तो दुनिया की हर चीज़ कवरी नहीं। फातिमा ने अपनी बेटियों को सिखाया कि औरत की हकीकी दौलत ये नहीं है कि वो खूबसूरत है या उसके पास जेवरात हैं, बल्कि हकीकी दौलत ये है कि वो दीनदार है, अल्लाह से मोहब्बत रखती है। जब अली बूढ़ा हो गया तो उसका पूरा खानदान उसके इर्द गिर्द था, बेटे, बेटियां, बहू, दोहरे, सब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अली अल्लाह से मिल गया। अली जब अपनी मौत के करीब आया तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरा बेटा, मैंने अल्लाह को अपने दिल में रखा और अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। ये है अल्लाह की मोहब्बत का अंजाम। लेकिन आखिरी हिस्सा। अली का एक दोस्त था, उसका नाम था हसन। हसन भी नौजवान था, लेकिन वो दुनिया की मोहब्बत के पीछे चल रहा। हसन ने सिर्फ दुनिया को देखा। उसने खूबसूरत औरतों से शादियां की, बहुत से कारोबार किए और गरीबों को सताया। हर चीज़ दुरुस्त लगती थी, लेकिन अंदर से एक खालीपन था। हसन ने बड़े बड़े महलात में रहता, बहुत सी औरतें, बहुत से दोस्त, हर वक्त पार्टी। लेकिन जब रात को वो अकेला होता तो उसे लगता कि वो बिल्कुल अकेला है। एक दिन हसन को दिल का दौरा आया। वो अस्पताल में आ गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो बच सकता है, लेकिन हसन को मालूम हो गया अब वक्त खत्म हो रहा है। हसन ने अपने आप से पूछा, मैंने दुनिया में क्या किया? मुझे क्या मिला? बहुत सी औरतें, लेकिन कोई मोहब्बत नहीं। बहुत सारे दोस्त, लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं। बहुत सारा माल, लेकिन दिल खाली। और उसी वक्त हसन को अली याद आया, वो अली जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, जो दुनिया को छोड़कर अल्लाह को अपनाया। हसन सोचता था, अगर मैं भी अली की तरह करता, अगर मैं भी अल्लाह की मोहब्बत रखता, तो शायद मेरी जिंदगी इस तरह खाली ना होती। और जब हसन की मौत आया तो उसके इर्द गिर्द कोई न था, कोई रोता न था, कोई फिक्र न करता था, सिर्फ अल्लाह रह गया, और वो भी गुस्से में। अली जो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, वो जन्नत में गया, और हसन जो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, वो अल्लाह की सजा में। ये है दोनों कहानियों का सबक। अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत, दोनों में से एक को इख्तियार करना है। दोनों नहीं रख सकते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो लोग दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं वो आखिरत को भूल जाते हैं, और जो लोग आखिरत को चाहते हैं वो अल्लाह की राह में अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे, और जो शख्स अल्लाह को छोड़े अल्लाह उसे छोड़ देंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने अभी दुनिया की मोहब्बत में अपना आप खो दिया है तो अब वापस आ जाए, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अली बिन जाए, अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, अल्लाह की राह में अपना दिल दे दें और तमाम दुनिया छोड़ दें। ए अल्लाह, हमें अल्लाह की मोहब्बत से महरूम न रखना, हमें दुनिया की मोहब्बत से बचाना, हमें तेरी मोहब्बत में सरशार कर दो। ए अल्लाह, हमें अली बना दो, हसन नहीं। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू है। तुम क्या बनोगे, अली या हसन? अल्लाह की मोहब्बत या दुनिया की मोहब्बत? ये तुम्हारा फैसला है। दोस्तों, ये थी रिलीजियस फैक्ट्स के साथ एक और कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत को समझते हैं तो बराह करम अपने दोस्तों और ख़ानदान को ये कहानी सुनाएं, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह से दुआ है कि हम सब अली बने, हसन नहीं। अस्सलामु अलैकुम। रिलीजियस फैक्ट्स के साथ रहें, अल्लाह के साथ रहें। आमीन।